आज का हमारा टॉपिक है हिंडन्स रजिस्टर। हिंडन्स रजिस्टर क्या होता है, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है वो देखेंगे। हिंडन्स रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है जब हम ईओटी फॉर्म फिल करते हैं तो उसके साथ बैकअप लगाना पड़ता है हिंडन्स रजिस्टर का, क्लाइंट से साइन करा करके। ईओटी फॉर्म क्यों ज़रूरी पड़ता है, मान लीजिए हमारा प्रोजेक्ट 2 साल का या 1.5 साल का है और उसमें किसी वजह से डिले हो गया तो एग्रीमेंट हमारा रहता है कि पेनल्टी लगती है अगर डिले होता है तो उस पेनल्टी से बचने के लिए अगर क्लाइंट की वजह से प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो हिंडन्स रजिस्टर में जमा करते हैं हम। क्लाइंट की वजह से रजिस्टर डिले होने का मतलब क्या है कि आपको जिस साइट पर एग्जीक्यूट करना है, प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करना है, वहाँ पे आपको लैंड हैंडओवर हुआ नहीं हुआ टाइम से, या फिर आपको आइटम रेट प्रोजेक्ट है तो ड्राइंग टाइमली नहीं मिली, या कोई डिसीजन पेंडिंग हो रहा है तो इस वजह से डिले हो रहा है तो आपको हिंडन्स मिलेगा। क्लाइंट की वजह से डिले हो रहा है तो ही मिलेगा, अगर कॉन्ट्रैक्टर की वजह से डिले हो रहा है वर्क तो उसमें हिंडन्स नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट क्या है कि हिंडन्स रजिस्टर है, पहला कॉलम सीरियल नंबर का है, ऊपर आप नेम ऑफ वर्क, एग्रीमेंट नंबर, एजेंसी, डेट ऑफ स्टार्ट, डेटा कंप्लीशन, ये सब लिख देंगे। सीरियल नंबर पहला कॉलम है, दूसरा नेचर ऑफ हिंडन्स, मीन्स किस तरीके का हिंडन्स है, आइटम ऑफ वर्क विच कुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड ऑन अकाउंट ऑफ दिस हिंडन्स, मतलब इस हिंडन्स की वजह से कौन से काम आपके नहीं हुए। डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ हिंडन्स, कौन सा डेट में हिंडन्स स्टार्ट हुआ। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ हिंडन्स, किस डेट में हिंडन्स रिमूव हो रहा है। ओवरलैपिंग पीरियड इफ एनी, मीन्स ये तो हमारा पहला पॉइंट है, लेकिन इसके पहले भी अगर कोई हिंडन्स होता तो उस हिंडन्स में और इस हिंडन्स की डेट में कोई ओवरलैपिंग तो नहीं आ रही, वो देखते हैं। नेट हिंडन्स इन डेज, नेट हिंडन्स इन डेज के लिए क्या करेंगे, जिस डेट में हिंडन्स रिमूव हो रहा है उसमें से जिस डेट में स्टार्ट हो रहा है माइनस करेंगे। ठीक है, वेटेज ऑफ दिस हिंडन्स, वेटेज कितना है हिंडन्स का वो देखेंगे। नेट इफेक्टिव डेज, रिमार्क ऑफ रिव्यूइंग ऑफिसर। ठीक है, अब हमारा पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट, डिले इन एजुकेशन ऑफ वर्क ऑफ हॉस्टल बिल्डिंग ड्यू टू लोकेशन ऑफ बिल्डिंग साइट प्लान इज नॉट फाइनल। इस हॉस्टल बिल्डिंग बनानी थी जो कि हमें साइट प्लान में कहीं मेंशन नहीं था कहाँ पे हमें बनाना है, जिसकी वजह से हमारा काम डिले हुआ। कौन सा क्या क्या काम डिले हुआ है हॉस्टल बिल्डिंग में, ऑल वर्क मतलब सभी काम उसका डिले हुआ। डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ हिंडन्स क्या था, 22/10/2024 से, डेट ऑफ रिमूवल 24/12/2024। ओवरलैपिंग पीरियड, ओवरलैपिंग पीरियड बताया आपको कि ये तो पहला हिंडन्स है, इसके पहले कोई डेट आया नहीं है तो यहाँ पे एन हो जाएगा। अगर इसके पहले कोई डेट आया होता तो उन दोनों के डेट में और इन दोनों इसके दोनों डेट में कोई ओवरलैपिंग रहता तो ओवरलैपिंग पीरियड यहाँ लिखते हैं, वो माइनस करते हैं फिर। ठीक है, नेट हिंडन्स इन डेज, नेट हिंडन्स इन डेज के लिए क्या करेंगे, जिस डेट में हिंडन्स रिमूव हो रहा है वो माइनस जिस डेट में हिंडन्स स्टार्ट हो रहा है। फॉर्मूला देखते हैं, ये देखिए कॉलम 5 माइनस कॉलम 4। ठीक है, अब इसमें +1 नहीं किए, क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि याद रखिए जिस डेट में हिंडन्स रिमूव होता है वो डेट काउंट नहीं होती है। ठीक है, जिस डेट में भी हिंडन्स रिमूव होगा उस डेट का हिंडन्स नहीं मिलता है, इसीलिए +1 नहीं हुआ है। ये हमारा 63 डे आ गया। वेटेज ऑफ दिस हिंडन्स, वेटेज कौन डिसाइड करेगा, ये आप कॉन्ट्रैक्टर सबमिट तो कर देता है लेकिन ये डिसाइड करेगा क्लाइंट, क्लाइंट में भी जो हायर अथॉरिटी होगी वो डिसाइड करेंगे कितना % वेटेज देना है। तो यहाँ पर हमने मान लिया 63 डे का 100% वेटेज अगर ले रहे हैं तो 63 का 100% 63 आ गया। सेकेंड पॉइंट है, प्रोग्रेस ऑफ वर्क गेटिंग स्लो ड्यू टू स्टार्ट ऑफ मानसून सीजन एंड एट द टॉप सॉइल इज अ ब्लैक कॉटन सॉइल एंड गेटिंग स्लिपेज ड्यू टू मॉइस्ट कंडीशन एंड डिफिकल्टी फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ लेबर ऑन द फील्ड। ये मतलब अनप्रेडिक्टेड रेन है, इसकी वजह से सभी वर्क हमारा ऑल वर्क सभी वर्क इफेक्टेड हुआ। डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ हिंडन्स क्या है, 10/1/2025। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ हिंडन्स क्या है, 20/1/2025। ओवरलैपिंग पीरियड इफ एनी, अब इसमें देखेंगे इसके पहले हमारा कौन सा हिंडन्स आया है, 22/10/2024 से 24/12/2024। अभी कौन सा है, 10/1/2025 से 20/1/2025। तो इन दोनों में कोई ओवरलैपिंग पीरियड है, क्योंकि हमारा दिसंबर में ख़त्म हो गया था 24 दिसंबर को और ये जनवरी में शुरू हो रहा है, तो दोनों में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो इसलिए ओवरलैपिंग पीरियड इफ एनी एन ए। ठीक है, कोई नहीं है ओवरलैपिंग। नेट हिंडन्स डेज कैसे करेंगे, उसके लिए जिस डेट में हिंडन्स रिमूव हुआ है माइनस जिस डेट में हिंडन्स स्टार्ट हुआ है, सेम +1 नहीं करेंगे इसमें। इस 10 डेज आ गया, इसका वेटेज हम 70% लेते हैं अगर, तो 10 का 70% कितना आ जाएगा, 7 दिन। ठीक है, टोटल कितना आ गया, ये 63 डेज 7 डेज, टोटल आ गया 70 डेज। तो ये हमारा 70 डेज का हिंडन्स हो गया, इसको हम क्लाइंट को जमा करेंगे। इसके साथ हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, एक तो हिंडन्स रजिस्टर जो क्लाइंट का रहता है उस पर क्लाइंट से साइन लेंगे, उसके साथ GPS फ़ोटो लोकेशन के साथ डेट के साथ,
जिस जिस डेट में आपकी बारिश हुई या कुछ प्रोजेक्ट का डिले हुआ उसकी वजह से ड्राइंग रजिस्टर, सीमेंट रजिस्टर, कोई लोकल फेस्टिवल है की वजह से अगर डिले हुआ तो वो सब आपको जमा करना पड़ता है। जिसके बाद अगर आपका हिंडेंस फाइनल हो जाता है, अप्रूवल मिल जाता है, तो ईओटी एक्सटेंशन कर दिया जाता है माइलस्टोन का भी। हिंडेंस अप्रूव होने के बाद जितने भी डे का आपको हिंडेंस मिलता है, आपको एक रिवाइज माइलस्टोन क्लाइंट देता है उसके बाद।